जमीन विवाद मामले में एनआरआई के एसीबी में जाने के बाद शुक्रवार रात डिप्टी एसपी जितेंद्र आचुलिया, एसआई रोशनलाल सहित रमेश राठौड़ और मनोज श्रीमाली को गिरफ्तार कर शनिवार को एसीबी कोर्ट में पेश किया, जहां से चारों को सोमवार तक रिमांड पर भेजा गया है। वहीं इस पूरे मामले में डिप्टी एसपी जितेंद्र आचुलिया के भाई यशवंत आचुलिया ने साफ किया कि एसीबी नमक की रोटियां बना रही है। एसीबी और पुलिस महकमे की ऊपरी गुटबाजी की भेंट उनके भाई को चढ़ाया जा रहा है, जबकि जितेंद्र आचुलिया ने तो एक विधवा महिला की मदद की, जो कि पुलिसिंग का पहला धर्म भी है। जितेंद्र ने लवीना और नीरज पूर्विया की चाय तक नहीं पी है। देवर भाभी के जमीनी विवाद को निपटाने के साथ असल हकदार की मदद की है। ऊपरी लेवल की गुटबाजी के चलते भाई को फंसाया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। देखिए, ये मामला फरवरी 2022 का है। उस समय क्या है कि नीरज पूर्विया अपने छोटे भाई की वाइफ लवलीना का कोई भूखंड है बुहाना में, उस पर शेड बना हुआ था, तो उस पर इसने नीरज पूर्विया ने ताले लगा दिए। तो ये दोनों आपस में झगड़ पड़े तो थाने में इतला गई, तो थाने से थानेदार जी रोशनलाल जी वहाँ गए मौके पे और उनको कह के आए कि भाई आप झगड़ो मत और सुबह थाने आ जाना, दोनों अपने अपने पेपर लेके। दूसरे दिन जब दोनों अपने अपने पेपर लेके गए, पूरे परिवार के सारे लोग इनके इकट्ठे हो गए, तो लवलीना का नाम का जो भूखंड था, उसने किसी रमेश राठौड़ को एग्रीमेंट कर रखा था। तो उसमें नीरज पूर्विया का ये कहना था कि लवलीना को कि ये भूखंड उसको नहीं दे के और अगर मुझे ही दे दे, जो पैसे हैं वो मैं दे दूंगा। तो इस पर डिप्टी साहब भी वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारी पैसों की पंचायती, तुम बाहर करो जाके, तुम्हें जो भी लेना देना हो, क्या कितने में देना, क्या लेना करना, ये तुम जानो। तो इस तरह से इनका कोई सौदा हुआ होगा और ये लवलीना ने रजिस्ट्री करवाई नीरज पूर्विया के नाम पे, और कुछ पैसे बैंक से चेक्स के माध्यम से गए और कुछ पैसे उसने कैश लिए। उसमें से जो कैश लिए उसमें उसने रमेश राठौड़ को दिए होंगे और उसका एग्रीमेंट कैंसिल कराया। तो इस पूरे मामले में ऐसी भी एक नमक की रोटी बना रही है, जबकि पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता है कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। एक महिला, विडो महिला, जो अपने 9 साल की बच्ची के साथ थाने पे आती है और वो ये शिकायत करती है कि मेरा जेठ मेरे साथ अन्याय कर रहा है, और इसमें कितनी मुख्यालय ने जो सीएलजी बैठकें वगैरह करती है, उसमें रहता है कि आप परिवार का मामला परिवार के हिसाब से निपट जाए। तो इसमें जितेंद्र जी ने भी यही कहा, भाई घर झगड़ो मत, घर का है, आपकी चीज़ आपके रहे, नीरज आपकी चीज़ आपके नाम पे जो है आपके रहे, और इसको पुलिस कचहरी में मत ले जाओ और आप लोग आपस में प्रेम से निपट लो। इनका एक बार निपट भी गया, फिर बाद में हर थोड़े थोड़े दिन में इनकी कुछ बिगड़ती रहती थी, ये करती रहती थी। इस पर नीरज पूर्विया ने कहा कि मैं जो कैश पैसे दे रहा हूँ उसकी क्या गारंटी साहब कि ये लवलीना मुकर जाए कि मेरे को नहीं मिले, रजिस्ट्री नहीं कराए। तो जितेंद्र जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, आप भरोसा रखो और आपके साथ गलत नहीं होगा। तो ये जो मामला कह रहे हैं पूरा जितेंद्र आचुलिया ने का समझौता कराया, समझौता में कहीं भी लेना बेचना कहीं भी नहीं आया है। बस ये ज़रूर एक है कि जो लवलीना ने जो पैसे प्राप्त किए हैं, तो उसने जो नीरज ने कहा कि इसकी एक रसीद दे दो, तो रसीद वो लवलीना लिख नहीं पा रही थी, कभी अंग्रेजी में लिख रही, कभी हिंदी में लिख रही, तो प्रॉपर लिख नहीं पा रही। तो 4 लाइन जितेंद्र जी ने जरूर लिखी कि ये पैसे मैंने इस भूखंड के पेटे प्राप्त किए और मौका वक्त मैं रजिस्ट्री करा दूंगी, और साइन नीचे लवलीना के। कहीं जितेंद्र जी का किसी में रेट में उनका तय करने में कोई लेना देना नहीं, उनके सौदे में कोई लेना देना नहीं। रेट उन्होंने तय करी, जो भी 1 करोड़ जो 87-88 लाख जो आप कह रहे हो, ये रेट इन्होंने तय करी। पैसे बैंक से गए हैं, डीएलसी के पैसे, रजिस्ट्री लवलीना ने करी। लवलीना की ज़मीन, लवलीना के नाम का भूखंड अगर नीरज पूर्विया ने ख़रीदा और उसने वो पैसे उसको लवलीना को दिए हैं, तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है? इसमें पुलिस का तो कोई रोल ही नहीं है। बिल्कुल मेरे भाई के साथ अन्याय हो रहा है, ये पुलिस की बड़े लेवल की ग्रुपबाजी है। इस ग्रुपबाजी की वजह से इसको फंसाया जा रहा है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। इसने न तो नीरज पूर्विया की चाय पी और न लवलीना की चाय पी।